बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा प्रारंभ हुई। जैसे हम पुस्तक के पृष्ठ उलटते जाते हैं और आगे विषय का ज्ञान सामने आता है, ऐसा यहाँ भी समझ लें। आपने सुना कि भगवान महावीर राजगृह पधारे, गुणशील बाग में ठहरे। भगवान के साथ बहुत सारे मुनिराज थे। वे सब भगवान के साथ ठहरे विराजे और उन मुनियों में सबसे प्रमुख थे श्री इंद्रभूति गौतम। बंधुओं, श्री इंद्रभूति गौतम का नाम स्मृति में और जिह्वा पर आते ही बहुत सारी अनुभूतियां होने लगती। क्या अनुभूति होने लगती है? ये भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य थे, सबसे पहले शिष्य थे। ये तो कोई अनुभूति की नहीं, ज्ञान की बात हुई। अनुभूति की बात यह है कि गौतम स्वामी का नाम लेते ही बहुत सारी बात सामने आती। एक महान शिष्य जो शिष्यत्व का एक ऐसा विलक्षण उदाहरण है जिनकी समानता दूसरी मिलनी होनी बड़ी मुश्किल है। एक महान ज्ञानी, महान तपस्वी और इसके साथ जो लब्धियों के भंडार थे, एक ऐसे महामुनि, ये सारी बातें एक गौतम स्वामी नाम लेने भर से हमारी स्मृतियों में आ जाती। बंधुओं, मैं ये सोचता हूं जहां जहां जब जब भगवान महावीर की चर्चा होती है और जहां वो पधारते हैं, कोई प्रसंग घटता है, तो सर्वत्र श्री
गौतम स्वामी उपस्थित रहते हैं, साक्षी। अगर और थोड़ा सा कहा जाए, इनको यानी गौतम स्वामी को और भगवान महावीर को अलग अलग दूर दूर करके देखना चाहें, देखना ही मुश्किल है। जहां भी भगवान गए पधारे, गौतम स्वामी साथ थे। और अगर हम इस संबंध को और गहराई से कहना चाहें तो यह तो संबंध शरीर और छाया जैसा है। जहां हम जाते हैं छाया साथ चलती है। भगवान महावीर जहां पधारते हैं छाया की तरह है, गौतम स्वामी साथ होते। उस बात को मैं फिर कहना चाहूंगा, गौतम स्वामी को समझे बिना शिष्यत्व को यानी शिष्य क्या होता है, इस बात, इस धर्म को समझना ही मुश्किल है। शिष्यत्व अगर जानना है तो गौतम स्वामी को समझना होगा। गौतम स्वामी भगवान के प्रति कितने समर्पित थे। सब कुछ उन्होंने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया था। बंधुओं और बहनों, अध्यात्म में गुरु और शिष्य का संबंध सर्वोपरि। अगर यहां मैं थोड़ी सी संबंधों की बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा, संसार में कई तरह के संबंध हैं, जिनमें से पहला संबंध है रक्त का संबंध, जिसको हम खून का संबंध कहते हैं। माता पिता, भाई बहिने, परिवार, ये सब संबंध रक्त का संबंध है। दूसरे और संबंधों की बात करें तो और संबंध हैं वैचारिक संबंध। वैचारिक संबंधों में पड़ोसी, मित्र, प्रियजन, ये सब आते हैं। अगर मन में मानसिक रूप से विचारों में किसी के लिए कोई स्थान बन गया तो उससे व्यक्ति का संबंध है। पड़ोसी से इतना ज्यादा नेह नाता बन जाता है कि जिसका वर्णन कठिन हो जाए। 1000 मील पर बैठे हुए किसी व्यक्ति से ऐसी मैत्री हो जाती है, बहुत अधिक। ये संबंध है वैचारिक है, विचारों का है। विचार मिल गए तो बंधुओं संबंध है, संबंध बन गया और बड़ा बहुत ही हृदयग्राही बन गया, ये एक संबंध है। अब मैं बात करता हूं बंधुओं, कुछ ऐसे संबंध भी दुनिया में जो स्वार्थ पर आधारित होते हैं। ये संबंध कुछ होते नहीं है।
ये तभी तक होते हैं जब तक व्यक्ति का स्वार्थ पूरा नहीं होता, तब तक होते हैं। स्वार्थ पूरा हुआ और बात खत्म हो गई। जब तक रकाबी में भात, तब तक तेरा मेरा साथ। जब तक भात है, खाना है, तब तक साथ है। खाना फिनिश हुआ, तुम अपने और हम अपने, ये स्वार्थ के संबंध है। पर इन सब से हट करके मैं एक और संबंध की बात बता रहा हूं। वो संबंध है गुरु और शिष्य का, रक्त का संबंध, वैचारिक संबंध। इनसे भी बड़ा, इनसे भी गहरा, इनसे भी ऊंचा जो संबंध है वो अध्यात्म का, यानी गुरु और शिष्य का संबंध है। इस संबंध को हम आत्मा का संबंध कहते हैं। किसका भाइयों? ये आत्मा का संबंध है। यहां कोई स्वार्थ भी नहीं है, यहां कोई शरीर की बात भी नहीं है, कोई जाति की बात, कुछ और वो भी नहीं है। यहां तो मामला आत्मा का है। इसलिए ये संबंध अक्षुण्य भी होता है। सारी दुनिया में, सारे संबंधों में सबसे ऊंचा भी होता है, क्योंकि ये संबंध आत्मा से जुड़ा हुआ। गौतम स्वामी भगवान के साथ आत्मा से जुड़े हुए थे। यहां किंचित कोई स्वार्थ की बात नहीं थी। यहां कोई और भाव किसी तरह का संसार का था ही नहीं। यहां तो संबंध था और वो आत्मा का संबंध था। ऐसी अद्भुत बात गौतम और महावीर की थी। एक प्रसंग जो बहुत प्रसिद्ध है, पर उसे कहकर हमें खुशी मिलती है और सुनने वाले को भी खुशी मिलती है। बात ऐसी थी कि भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को एक बार कहा, गौतम 1500 तापस वन में तप कर रहे हैं। कितने भाइयों? 1500 तापस वन में तप कर रहे हैं, और तप करते हुए भी खेद को प्राप्त हो गए। खेद को प्राप्त होना क्या होता है? तप कर रहे हैं, कुछ हुआ तो है ही नहीं, कोई फल तो हुआ नहीं, आज तक तो कोई चमत्कार देखा नहीं, आज तक तो कोई देवता आया नहीं, आज तक तो कोई बात हुई नहीं। जब कोई बात व्यक्ति के सोच में जो है वह सामने नहीं आती, तो व्यक्ति का मन खेद को प्राप्त हो जाता है, और खेद को प्राप्त हुआ व्यक्ति अपनी साधना को भी छोड़ देता है। ये खेद ऐसी चीज है। एक बार एक व्यक्ति साधु के पास गया, जाकर बोले, महाराज बहुत परेशान हूं, गरीब हूं, कुछ कृपा कर दो। संत को दया आ गई। लोक कथा है, कोई शास्त्रीय प्रसंग नहीं है। संत को दया आ गई। बोले, भाई ये मंत्र मैं दे रहा हूं, ये मंत्र जो है ये ले जाओ, पर इसकी जपने की विधि जो है वो बड़ी विचित्र सी है, देख लो कर पाओगे नहीं। बोला, जी बता दो, कर लूंगा, क्या बात है? बोले, इसको जपना है चक्की चलाते हुए। बोले, जिसका क्या संबंध? बोले, मैं तो पहले ही कह रहा हूं भाई, ये है बड़ा, इसकी जो विधि है विचित्र है। चक्की चलाते हुए इसको जपना है, और जब तेरी माला पूरी हो जाए गिनते रहना और जपते रहना। तो तूने एक बात कहनी है,
चक्की सोने की हो जा। ये तो ना बोलना है। बोले जी क्या होगा? बोले इसकी एक संख्या है, जब तू वहां तक पहुंच जाएगा जो तेरी चक्की पत्थर की है सोने की हो जाएगी। बोले सचमुच में? बोले हाँ, जब भी तो मैं दे रहा हूं, कोई धोखा थोड़े कर रहा हूं, ये सोने की हो जाएगी। बोला मैं जरूर जपूंगा। बोले ठीक है। साधु ने मंत्र दे दिया, उसने मंत्र ले लिया, वो घर चला गया, चक्की चलाने लगा, मंत्र जपने लगा। घर वाले भी कहते ये क्या कर रहा है बिना किसी उसके अन्न के पीसने। बोले मैं अपना काम कर रहा हूं, मंत्र जाप कर। इससे क्या होगा? बोले होगा इससे। पड़ोसी भी देखते तो कहते उसकी तरह तरह से आलोचना में, तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बात है, खाली चक्की पीछे जा रहा, चलाए जा रहा है, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया, खराब हो गया? लेकिन वो लगा रहा, साधु ने मंत्र दिया है और कहा है चलो करते रहो। करता रहा। 6 महीने होने को आ गए, उसका मन खेद को प्राप्त हो गया। जो मैं कह रहा था ना, वे आस्था निष्ठा के साथ करते रहो तो फल होता है। उस दिन उसका मन खेद को प्राप्त हो गया और चक्के चलाते चलाते उसके माला पूरे। बोले सोने के नहीं होते तो फूट ही जा, और फट से फूट गई। उसने माथा टोका। बोले एक ही चक्की थी, यही जाती रही। बता, सोने की होना तो दूर रहा और ये टूट गई। उपालंब लेकर वह साधु के पास गया। बोले महाराज ये क्या करवा दिया? वो सोने की तो हुई नहीं, मेरी तो चक्की टूट गई। बोले क्या बात है? बोले बात क्या, इतने दिन हो गए, मैं तो दुखी हो लिया जाप करते करते। बोले फिर? बोले मैंने यूं कह दिया तो सोने की नहीं होती तो फूट ही जा। बोले फूट गई। बोले अरे यही तो खेद की बात है।